हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गुम है किसी के प्यार की कहानी के बारे में। सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सीजन 1 में भी विराट को पाकी से पहले प्यार हुआ था। फिर सिचुएशन यहाँ पर विराट को सवी यानी कि सवी की माँ जो थी सई, उनका पति बना दिया और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। आप सभी की रीवा से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे थे इंसान, और उनके साथ तो उनकी शादी की रस्में भी शुरू हो गई। हल्दी लगा ली, मेहंदी लगा ली ईशान के नाम की। लेकिन जब शादी करने की बारी आई तो ईशान ने रीवा की मांग में नहीं बल्कि सभी की मांग में सिंदूर भर के गले में मंगलसूत्र डालकर जीवन के यहाँ पर नहीं बल्कि जन्मों जन्मांतर के साथ चलने का वादा और यहाँ पे 7 फेरे ले लिए हैं। लेकिन अब इस फेरे के बाद क्या क्या हो रहा है भोसले हाउस में, और इस शादी की वजह से सभी को, ईशान को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए, क्योंकि गुम है किसी के प्यार की कहानी में पुलिस आने वाली है यहाँ पर आप सभी से बयान लेने के लिए कि उनके किडनैपर्स का नाम क्या था, कुछ आइडिया हो या फिर यहाँ पर जो है उनका हुलिया वो बता सकती हैं या फिर नहीं। जी हाँ, सभी ने कंप्लेन करवा दी है भोसले परिवार में, पुलिस आई है और ऐसे में निशिकांत, यशवंत और सुरेखा के चेहरों का रंग उड़ा हुआ है। ऐसे में ये देखकर फैंस कह रहे हैं कि अब ईशान, सभी और पुलिस रघु नाम के इंसान से काका साहब और निशिकांत तक पहुंच जाएंगे और वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी ने ही एडवाइस दी है कि वो जो कंपाउंडर बन के आया था वो किसी इंसान का ऑर्डर ले रहा था जो बॉस बॉस कह के बुला रहा था। अगर किसी तरीके से उस रघु का फोन हमें मिल जाए तो हमें वो बॉस पता चल जाएगा, यानी कि किडनैपिंग का जो मेन यहाँ पर इंसान था, किडनैपर जो यहाँ पर मेन था, उसका पता हमें चल जाएगा। अब इसी एडवाइस को सुनने के बाद यहाँ पर ईशान जो है मांगी है माफी। सभी का जवाब सुनकर यहाँ पर सुरेखा जो है काफी बौखलाई है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी सभी जो है उसे जवाब देकर हॉस्टल चली जाएगी अपना सामान लेकर आने के लिए, क्योंकि कपड़े देने की बात हो रही है और सबके बीच में झगड़े हो जाएंगे। ऐसे में सभी कहती है मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं तो मैं अपने कपड़े लेने चली जाऊंगी, और यहाँ पर बिना पूछे वो जाती है। इसलिए सुरेखा बहुत ज्यादा बवाल काटती है इस बात का। ये गलत बात है, रीवा के कपड़े सभी को देने नहीं चाहिए, क्योंकि ये रीवा को भी और सभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। सभी ने एस को अच्छा रिप्लाई दिया है ये, जी हाँ, और यहाँ पर कितनी आग लगाओ गे ध्रुवा, तो वहीं कुछ कह रहे हैं सभी की सास कहाँ है, यानी कि ईशा को सब मिस करें, क्योंकि वही है जो इतना सपोर्ट उन्हें कर रही थी और अब वो नहीं है तो काफी ज्यादा यहाँ पर फैंस मिस कर रहे हैं। गलत क्या कहा है सभी ने, तो वहीं लगता है रीवा को शादी चिन्मय से करवा देंगे खानदानी इज्जत के खातिर मजबूरी में। आई थिंक जब वो बहू बनकर घूमेगी घर में लोग बातें करेंगे, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से बाकी की सम्राट से शादी हुई वैसे अब चिन्मय के भी एंट्री होगी, और जब चिन्मय की एंट्री होगी तो कई सारे सुरेखा के भी राज खुलते हुए नजर आएंगे। नहीं, ये गलत है कि सभी ने रीवा का कुछ छीना है। पूरा यहाँ पर ड्रामा अब होने वाला है आगे। ये सुरेखा पागल हो गई है, कपड़े नहीं दे रही पहनने को, तो ये हॉस्टल जाके कपड़े नहीं लाएगी क्या? अक्का साहब इज राइट, सभी रीवा का सब कुछ छीन लिया है। जी हाँ, कुछ फॉलोअर्स जो यहाँ पर रीवा को फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्का साहब ने सही कहा कि सभी ने सब कुछ छीन लिया है ईशान का। तो वहीं फैंस यहाँ पे आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नो, सभी ने कुछ नहीं छीना है भाई, कैसा यहाँ पर छीना है या बताओ, प्लीज एक्सप्लेन, क्योंकि सभी खुद का सब कुछ है छिन गया है। सभी खुद ईशान से शादी नहीं की, ईशान ने जबरदस्ती गिल्ट में शादी की है, और फिर भी सभी जाने वाली थी रीवा के बारे में पता चलते ही, पर राव साहब ने रोक लिया। आफ्टर ऑल दिस वी कैन conclude that Savi is not responsible for what happened in
रीवा लाइफ ओके, तो आंसर मी इफ यू हैव आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। तो वहीं फैंस ये भी कहते हैं लेकिन अब वो शादी में रह रही है ना, छोड़ के तो नहीं चली गई, किसी के भी वजह से हो, किसी के लिए हो, सभी बीवी बनकर रहे है ना, तो छीना ना रीवा का सब कुछ। शी हैज टेकन रीवा प्लेस राइटफुली, रॉन्गफुली, नोइंगली और अननोइंगली। अरे यार, ईशान खुद सभी को बीवी की जगह दिया है। ही इज अवॉइडिंग रीवा लाइक अ कोरोना वायरस, सभी घर से जाने वाली थी, ठीक गुंडे ने रोका था, तू क्या करे। अरे सभी ने नहीं, ईशान ने रीवा का सब कुछ छीन लिया है, रहना पड़ रहा है उसका, सब कुछ हो गया फिर भी वो रह रहा है, क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल है ना, इसलिए ये यार ईशान ने दिया है रीवा को धोखा, ना कि किसी और ने धोखा दिया है। जहाँ फैंस यहाँ पर सभी को गलत समझ रहे हैं, तो कोई बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईशान ने ही जबरदस्ती शादी की है, तो ईशान ही गलत है। तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि रहना पड़ रहा है, क्यों रहना पड़ रहा है, सभी तो मानती नहीं ये शादी, कंफ्यूज क्यों कर रही है, या तो चुपचाप शादी निभाए या डिवोर्स दे के खत्म करे, ये शादी का मजाक क्यों बना रही है, ये बात जाके सभी को समझाओ, ना कि शादी मजाक नहीं है, निभाना तो निभाए इज्जत से, तमीज से, सारी रस्मों के साथ, ये तो डिवोर्स दे के खत्म करे, या तो नौटंकी है कि बीवी भी रहूंगी पर शादी को नहीं मानूंगी, बीच में क्या लटका रखा है, वैसे भी इससे तो रीवा मैम की चिंता है ना, तो छोरे क्यों नहीं यहाँ पर छोड़ रही है, क्यों यहाँ पर रह रही है। यानी कि फैंस यहाँ पर टकराते नजर आ रहे हैं, रीवा, ईशान और सभी का सबका साथ देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब कहानी में लीप आएगा और इस लीप के बाद आप सभी देखेंगे कैसे यहाँ पर रीवा पूरी तरीके से इस घर की बहू बनकर सिंदूर मांग में यहाँ पे टिकलुई जो है सब लगा वो घूमेगी, और आने वाले दिनों में सभी और ईशान के बच्चे की मां बनने की भी वो कोशिश करेगी। देखा आपने कि ये जो जीवन की गाड़ी है कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, और कैसे यहाँ पर रीवा जो कि एक पोलाइट, एक यहाँ पर प्यारा कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो सडनली नेगेटिव होगा, और जब यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, जब वो यहाँ पर रीवा को एहसास होगा कि भाई उसने गलत दिया, तब तो बहुत देर हो जाएगी। जैसे कि पाखी को जब रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रही है, उसे यहाँ पर जो है यहाँ पर अपने पति यानी सम्राट के साथ अपनी लाइफ बितानी चाहिए, ना कि अपने पुराने प्यार पर ज्यादा गौर देना चाहिए। तब तक तो सम्राट की मौत हो गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर शायद रीवा की जिंदगी में कोई आए, या फिर यहाँ पर वो भी पाकी की तरह अपने यहाँ पर एक्स के बच्चे की मां बन जाए, यानी कि यहाँ पर वो आप सभी के जो हैं यहाँ पर ईशान उनके बच्चे की मां कैसे बनेगी, वो तो आपने हमारे वीडियो में सुन ही लिया कि वो यहाँ पर ईशान और ईशान के परिवार का अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर सकती हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय टेक।